नमस्कार दर्शकों। आज हम आए हैं राजस्थान के पाली जिले के गांव कंटालिया में। दर्शकों, आज हम जिस परिवार से मिलने जा रहे हैं वो बहुत ही गरीब और असहाय है। इस परिवार में केवल 3 सदस्य रहते हैं। ये हैं सविता जी। कुछ समय पहले इनका तलाक हो गया था और अब ये अपने भाई के यहाँ रहती हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि इनके भाई को कुछ समय पहले पैरालिसिस हो गया और कुछ समय पहले इनके पिताजी का देहांत हो चुका है और इनकी माताजी गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। घर की परिस्थिति की बात करें तो ये लोग एक झोपड़ी में रहते हैं जिसकी हालत बेहद खराब है। बरसात के दिनों में पूरी झोपड़ी चारों तरफ से रोने लगती है। दर्शकों, एस बहन ने हमें बताया कि वो बाहर से भीख मांगकर घर का गुजारा करती हैं, खुद भूखी रहकर अपने भाई और माँ का पेट भरती हैं। जब इंसान पर ऐसे गहरे दुख आते हैं तो उस समय वो केवल भगवान को ही याद करता है। ऐसे कठिन समय में इनके लिए भगवान बनकर आए संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम से इस परिवार को घर का राशन, गैस सिलेंडर और घर का सारा जरूरी सामान दिया। आज ये परिवार संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रहा है। दर्शकों, आइए जानते हैं सविता जी की दुख भरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान में। आपका अश्विनी कुमार। दर्शकों, मौजूद है पाली जिले के गांव कटालिया में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बोर्ड लगा है गांव कटालिया का। दर्शकों, आज हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज इस गांव में आई है। तो दर्शकों, वह कौन घर है, जहां किसके घर पे जा रहे हैं, उस घर की परिस्थिति क्या है, किन परिस्थितियों से वह गाँव में जो घर है वह गुजर रहा है और इस घर में कितनी आवश्यकता है, इन बातों का पता करेंगे। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा टीम जहां जिस घर में जाएगी वहीं अपने पहुंचेंगे और तमाम जानकारी लेंगे और पता करेंगे क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज अपनी मुहिम के माध्यम से दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई जो टीम है वो टीम इस घर में पहुंची है। मैं पहले आपको पूरे घर का जायजा दिखाता हूं, घर किस प्रकार है, यहाँ जो रहने वाले हैं कौन है और क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैंने घर के अंदर प्रवेश किया तो मैं आपको जो मेन गेट है वो दिखाना चाहूँगा। सिर्फ मेन गेट है जो एक एंग्लो से बना हुआ है और कुछ नहीं। और जो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, सिर्फ लकड़ी के जो बनाई हुई बाड़ है उसी का बनाया हुआ गेट है। तो आप देख सकते हैं। और फिर आगे जैसे मैं आपको लेकर चलता हूँ, छत मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक बांस की बनी हुई छत है और ये भी कागज कागज भी बीच बीच से फटा हुआ है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और छत यहाँ देखिए आप, गहरे दर्द को बयां कर रही है ये छत। और ये दीवारें आप देख सकते हैं, दीवारें टूटी हुई दीवारें हैं। देखिए आप, यहाँ से पिलपिला रही हैं। ये देखिए, हर चीज़ ईंटें बाहर निकली हुई है। और घर के अंदर मैं प्रवेश करने से पहले आपको घर का दरवाज़ा दिखाना चाहूँगा। और दरवाज़ा देखिए पहले आप, दरवाज़ा सिर्फ एक मान सकते हैं कि एक दरवाज़ा लगा हुआ है, बाकी कोई दरवाजे वाली कोई विशेष बात नहीं है। आपको दिखाना चाहूँगा, चौगाठ भी यहाँ से छोड़ चुकी है इस दरवाजे को। और मैं अब दरवाज़ा खोलता हूँ, घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको एक दुखद तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि तारा मंडल, जिस तरह रात्रि के अंदर तारे दिखाई दे रहे हैं घर के अंदर, ऐसे ही ये छत है। देखिए आप, थोड़ी सी एक बार आप लाइट बंद करके दिखाइए थोड़ा सा, ताकि अपने को व्यू का पता लगेगा कि किस प्रकार घर है। ये देखिए, अंदर अंधेरा है और चारों तरफ रोशनी आ रही है और यहाँ तक कि छत से भी आ रही है। आप देखिए पहले, ये देखिए, यहाँ यहाँ देखिए, देखो यहाँ से कैमरामैन साहब एक बार यहाँ दिखाइए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए, पूरे एक मिट्टी से बने हुए जोड़ तोड़ करके ये मकान बनाया हुआ है और ये लकड़ी के गुटकों, लकड़ी पर टिके हुआ घर है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ सिर्फ एक तारों से बांध कर ये परिवार रह रहा है। एक दुखद परिस्थितियों से गुजर रहा है परिवार। और ये इस परिवार के बर्तन हैं जो इस घर के अंदर है।
ये देखिए, और मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखिए, ये यहाँ टूटा हुआ है, देखिए पूरा टूटा हुआ है यहाँ से। और ये एक गांव के बाहर इनका घर है, झाड़ियों के बीच में। तो सुरक्षा तो कहाँ होगी जंगली जानवरों की, जंगली जानवर कभी भी अंदर आ सकते हैं। और ये इस घर का चूल्हा है, ये चूल्हा है, और ये देखिए चूल्हा, और इसके साथ ये बर्तन हैं इनके, टूटे हुए बर्तन हैं। और यहाँ देखिए, ये भी साइड भी देखिए, हर तरफ जानवरों का कहर। तो संभवतः यदि कोई सांप गोरा यदि आए तो कोई रोक नहीं पाएगा उनको। ये सिर्फ घर है, लेकिन नाम मात्र का घर है। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को देख ढूंढा है, तो आज इस परिवार का दर्द ये सिर्फ मकान ही बयां कर रहा है। और ये इनका जो बेड है, पुराना बेड है, उस पे फटी हुई गद्दा लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए फटा हुआ दयनीय स्थिति है। और यहाँ तक कि ये जो घर है, अपने देखते हैं अक्सर पशुओं के लिए होता है, जहाँ पशु रहते हैं। आज ये घर जहाँ रह रहे हैं, ये दुखद बात है कि पशु भी ऐसे घर के अंदर अपने नहीं रोकते जहाँ ये परिवार रह रहा है। यहाँ नीचे देखिए, पहले तो ये टूटा हुआ फर्श है, फर्श तो है ही नहीं, सिर्फ टूटा हुआ है, गड्ढा पड़ा हुआ है। और ये इनका जो पेटी है वो भी, या कैमरामैन थोड़ा नज़दीक से दिखाइए सब, और ये भी टूटा हुआ है, यहाँ देखिए टूटा हुआ है सब कुछ। और ये जो परिवार है, संभवतः ये एक तिरपाल है, कोई बारिश का मौसम हो। तो दर्शकों, मैंने अभी तक जो इस घर का ही अंदर का, जहाँ इनका मेन रहने का स्थान है, उसका आपको बताया। मैं आगे ले चलता हूँ और भी इस परिवार की जो दयनीय स्थिति है उन स्थिति से अवगत करवाऊंगा। यहाँ एक छप्पर बना हुआ है, आप देखिए, दूर से देखिए, पहले झोपड़ी टाइप बना हुआ है, ये सिर्फ एक झोपड़ी है और लकड़ियों के से बनी हुई है। आप देखिए लकड़ी, ये लकड़ियों पर टंगा हुआ है। और यहाँ आप देखिए, यहाँ भी लकड़ी के गुटके लगे हुए हैं। और छत तो आपको मैंने बता दी, जो इनका मेन जो घर है उसी की छत सही नहीं है, तो इसकी तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से बारिश आती है, तूफान आती है, तो ये तो क्या रक्षा। ये सज्जन पुरुष घर के मुखिया है, और इनके बारे में सुना है कि लकवा हो चुका है और ये न चल पाते हैं। अपने पहले इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। डबराल क्या नाम है सर आपका? बराल पर को नहीं बनाए को दे बनाए अब बोला नहीं जा रहा आपसे? हाँ क्या आपको लकवा हो रखा है? आप कदे रे दर्शकों, ये सही ढंग से बोल भी नहीं पा रहे हैं। और ये जो जैसे हमें जानकारी मिली है, यहाँ पे क्या आप बाथरूम वगैरह करते हो? देखिए दर्शकों, आप जो परिस्थिति है वो देखिए, यहाँ पर ये बाथरूम करने के लिए चल नहीं पाते, घूम नहीं पाते। यही इन्होंने देखो बाथरूम के लिए बना रखा है। और ये जो मटका है, संभवतः ये चल नहीं फिर सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो इन्होंने पानी पीने के लिए ये मटका भी अपने पास रखवा रखा है। और ये बाथरूम पेशाब यहीं पर करते हैं और यहीं से पानी पीते हैं। क्या परिस्थिति है इस परिवार की, किन किन परिस्थितियों से गुजर कर वो अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो आइए, तो इस दुखद घड़ी दुखद परिवार के पास चलते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन आपका? सविता। सविता बहन जी, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में कुछ नहीं, मैं सेवा करूँ एक लिए जो परिवार है अपन अनन कोई नहीं चाहे। मैं शादीशुदा, शादी की जोड़ी थी मेरी। मैं मेरा बहन नहीं छोड़नी चाहूँ, वो शादी के दे वो क्या मैं अट नहीं रहनी चाहूँ। मैं क्यों तू मार नहीं सही जे, मैं मार भैरी सेवा करनी चाहूँ, मार मम्मी सेवा करनी चाहूँ। मैं शादी हाव नहीं आलू ताते नहीं आलू, मैं क्यों तू जाब रुपये लो कर दियो। मैं दर्शकों, बहन ने ये बताया कि इनके घर में इनकी माँ है और इनके भाई है, यानी अपने पीहर में रहती है। और इस बहन की शादी हो चुकी, लेकिन भाई की परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने के कारण बहन ने कहा कि मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ, आप मेरे भाई को साथ रखना चाहती हूँ। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने बाद में इनसे तलाक ले लिया। इन्होंने कहा कि फैसला हो गया है। तो बहन, आप क्या काम करते हो? मैं भीख मांगने गली गली मांग लेना, एक एक किलो टू बस मैं दोहर खबर लूँ, दोहर सेवा करूँ। पूरा गांव में गली गली मांग ले लो, कोई किलो दे, कोई आधो किलो दे, कोई हाका करे। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया
तो दर्शकों, बहन ने अपना दुख जाहिर किया और यह बताया कि बहन की आंखों में आंसू आ रहे हैं अपनी परिस्थितियां बताते हुए कि पति ने इनको छोड़ दिया, उसके बाद ये भीख मांगकर अपने परिवार का गुजारा चला रही है। गुजारा 1-1 किलो आटा मांगकर, पता नहीं कोई देता है कोई नहीं देता, देते हैं तो भी बहन ने बताया कि ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि जिनसे बहन की आंखों में पानी नहीं रुक रहा। और आज इनका एक विश्वास था कि भगवान हमारी सहायता करेगा। तो बहन, आज भगवान आपके घर आए हैं। भगवान में संतराम प्रार्थना करनी चाहूँ, भगवान रोज विश्वास करूँ, दुनिया किसी को विश्वास नहीं करनी चाहूँ मैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। आपके भाई को क्या हो गया? लकमो रेगो। और आपकी माता जी? माता जी ने एक भाई एक्सीडेंट होगो, दिमाग करेक्ट रेगो, लाशन देखी जो को दिमाग करेक्ट रेगो, एक्सीडेंट रेगो, लाशन देखी क्या उन गिरा दियो जो क्या नकुन मार दियो, दिमाग उठ गो बोले। पहला मम्मी आड़ा नहीं आता, सही आता वही टेंशन। दर्शकों, बहन ने बताया कि इनके घर में जो इनके भाई है वो उनको लकवा हो चुका है, माता जी है उनकी मानसिक हालात सही नहीं है, क्योंकि इनका एक भाई और होगा, ये जिस प्रकार बता रहे हैं, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी जब लाश को देखा तो इनकी माँ का भी मानसिक संतुलन खो बैठी और आज बहन बार बार अपनी इन परिस्थितियों को देखकर रो रही है। और भगवान पर इनकी जो एक आस्था थी कि भगवान सहायता करेंगे, आज आपकी भगवान ने सहायता की। भगवान ने प्रार्थना की थी, सब दुनिया कहने की दो बाजी में कनो ईमान का है, कोई कह दे यू कर दो उन दो काम क्यों नहीं, ऊपर वाला हाथ साथ करूँ मैं ना। मैं भगवान ने प्रार्थना की दी था साल में कने विश्वास नहीं की दो, लुकोर की दो नहीं, लुगोर की दो नहीं, किसी को विश्वास मैं बिल्कुल नहीं करूँ। ऊपर वाला ने रात दिन होती रहू तो वे भगवान तो कटे क्या, ये भगवान वास्तव में भगवान साथ दियो। आज भगवान संत रामपाल जी महाराज, जो आपका सांवरिया जिसे बोल रहे हो, सांवरिया ने आपकी सहायता की है भगवान ने। जरूर हिलो हुनियो भगवान हुनियो, बाकी कोई सब हंगर काढ़ो नहीं कि दो जन ऊपर वाला हुनियो। दर्शकों, बहन ने अपना दुख बयां किया और ये भी बताया कि किन परिस्थितियों से गुजर रही है बहन। बहन की आंखों से जो पानी है वो ये बता रहा है, लेकिन बहन ने उस सांवरिया जिसे भगवान कह रहे हैं, उस भगवान पर विश्वास किया कि वो भगवान जरूर सुनेगा। और आज बहन बोल रही है कि संत रामपाल जी महाराज, उस सांवरिये ने कि मेरी पुकार सुनी है और आज मुझे भोजन दिया है। तो बहन एक बात बताइए, क्या आप ऐसे भी दिन देखे भूखे सोए हो? भूखे कई बड़ा सुती रात में, पर मैं किन्ने जान नहीं की हुई, कई बड़ा होती उन्होंने नहीं बड़ा के मम्मी ने भाई ने भूखी कई बड़ा होती, 10-10 दिन रोटी नहीं खाती, काली सा पीन टाइम पास करती, पर मैं अनोन भूखा नहीं रखने चाहती। मोहन 4 रोटी ला दे, 2 भाई ने 2 मम्मी ने दे, बाकी मैं भूखी कई बड़ा री बाबू जी, कई बड़ा भगवान जरूर ये लोग नहीं मारो। एडे घर में रहो बाबूजी, मां कोई को नहीं, आप देखो अट शराब आवे डले यार पगो मावे, पर मार साथे को रात भूखाली याद करूं मैं, डले आप आवे अटे। दर्शकों, बहन जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, उन्होंने बताया कि मैं जहाँ रह रही हूँ इस घर के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जंगल है और जंगल में जीव जंतु रहते हैं। और बहन का रो रो कर ये बता रही है कि यहाँ पर सांप आते हैं और भी विषैले जानवर यहाँ आते हैं, और लेकिन इन्होंने अपनी माँ और भाई की सेवा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। और अब मैं संत रामपाल जी महाराज की अनुयायियों से जानूंगा, संत रामपाल जी महाराज ने अपनी मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, तो वो इस मुहिम के तहत क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं? सर नमस्कार। सर साहिब जी। सर, आज इस परिवार के लिए, एक दुखी परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपनी मुहिम के माध्यम से क्या क्या सामग्री भेजी? जी सर, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को जो भी राज सामग्री उपलब्ध रहे वो इस प्रकार है जी। 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 3 प्रकार की दालें भेजी है, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल। साथ ही हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए काले चने, बेसन, एक दूध का डिब्बा जिसमें ये परिवार चाय बनाने के काम में ले सकते हैं और पीने के काम में भी ले सकते हैं,
अचार का डिब्बा, 1 लीटर सोयाबीन तेल। इसी के साथ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, सर्फ पैकेट, टाटा नमक 1 किलो, चाय पत्ती, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और साथ ही जीरा। तो इसी परिवार के लिए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 चारपाई इस परिवार के लिए भेजी है, 2 गद्दे, 2 तकिए, 2 चद्दर। और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए, जैसे कि बहन बता रहे थे कि बारिश आती थी तो मैं पहले तो राशन पानी मांग के लेके आती थी, लोगों के ताने सुन सुन के। उसके साथ साथ जैसे कि लकड़ियां भी गीली हो जाती थी तो इनको खाने बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए चूल्हा, रेगुलेटर, छोटी से छोटी मतलब रेगुलेटर, पाइप, चूल्हे के पायदान तक इस परिवार को हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहैया करवाई है। और 2 जोड़ी कपड़े, 1 फराटा पंखा। और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 1 सिलेंडर जो कि भरा हुआ इस परिवार के लिए उपलब्ध करवाया है जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से बहुत सारी सामग्री इस परिवार के लिए उपलब्ध करवा दी। लेकिन एक सवाल भी है कि संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है, ये मुहिम इनको कब तक राशन देगी? और फिर ये भी है कि इस परिवार को खोजा कैसे? इतनी झाड़ियों के बीच, जंगल के बीच संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची कैसे? ये जो अपनी मुहिम है इस परिवार तक कैसे पहुंची? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार जो एक सर्वे की टीम बना रखी है, वो सर्वे की टीम गांव-गांव, घर-घर जाती है और ऐसे दुर्गंध रास्तों में, जो आप देख सकते हैं अभी जो एक जंगल है, ऐसी जगह भी संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंच रही है और गांव के गणमान्य लोगों से मिलती है। जैसे गांव के सरपंच है, ग्राम सेवक है, वार्ड पंच है, मुखिया है, उनसे ऐसे असहाय परिवारों का, निर्धन जो जरूरतमंद है, उन लोगों का पता लगाते हैं और वो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पेश करते हैं। जैसे ही रामपाल जी महाराज जी का आदेश आता है, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार तक राशन सामग्री लेके आ जाती थी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया कि किस प्रकार इस परिवार को ढूंढा। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा मैं, जो संत रामपाल जी महाराज है, इस परिवार को कब तक राशन सामग्री देंगे? क्योंकि ये तो 1 महीने से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे? क्या लोगों के वापस ही घूम-घूम कर अपना भोजन करेंगे? जी, हमारे गुरुजी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसके तहत ये जो राहत सामग्री इनको दी गई है, वो इनको तब तक दी जाएगी तब तक इनके घर में कोई कमाने योग्य ना हो जाए, कोई अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, तब तक इन परिवार को ये सारी राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। तो दर्शकों, इन्होंने ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो इनको ताउम्र तक राशन सामग्री देगी। बहन, आप बताइए, पूरी उम्र आपको राशन सामग्री देगी संत रामपाल जी महाराज। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? मैं यूँ कहना चाहूँ, आप पर आसरा माते विश्वास करने चाहूँ। मैं कोई भी किन्नू चक्कर में नहीं पड़ू, आप माते विश्वास करूँ। खुश हुआ है बहुत। वो हमेशा तो मैं नहीं दिमाग काम नहीं करा, आज मार सही है दिमाग, आज मार दिमाग सही है। दर्शकों, बहन को इतना सहारा लगा, बहन ने कहा कि मेरा दिमाग काम करना छोड़ जाता है। एक सूधे बूढ़े आदमी का, व्यक्ति का छोड़ जाता है जब लोगों के ताने मिले और 10 दिन तक भूखा रहे। भूखा रहना, बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा परिवार। क्या कहें, कुछ शब्द नहीं है इस परिवार के लिए, इस परिवार के दुख को लेकर। और संत रामपाल जी ने वो काम कर दिखाया। वहां न पहुंचे राजा वजीर, वहां पहुंचे पूर्ण ब्रह्म कबीर। तो आज इस जंगल के अंदर इस बहन तक पहुंचे। तो बहन, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज ने आपको राशन सामग्री पहुंचा दी, तो आपको सहारा लगेगा पूरा? हाँ, लगे। अब तो भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगू बाबूजी, अब भगवान मिलेगा मना आज। भगवान मिल गए, हर वर्ड में भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। क्योंकि
जिन परिस्थितियों से बहन गुजरी, आज बोल रहे हैं कि भगवान मिले। भगवान ने हूँ बाज डबल खुश हूँ खुश मैं। हूँ आज। हाँ खुश हूँ मैं, खुश हूँ। हमेशा उदास रहूँ मैं, क्यों कुणी कोई क्या कुणी कोई दिमाग में वो एकदम टेंशन रहे, जो रोटी नहीं खाऊं मैं, रोटी भी छोड़ दी। बहन कहते हैं कि इनके दिमाग में हमेशा टेंशन रहती है, लेकिन आज उस भगवान की दया से मुझे भोजन मिला, बहुत खुश हूँ। आज भर पेट भोजन खाएंगे। दर्शकों, अचानक बारिश आ गई और इस परिवार कैसे गुजारा कर रहा, ऊपर से पानी आ रहा है और पूरा इस जंगल के अंदर बारिश का कहर, इस जंगल के अंदर ये परिवार रह रहा है। बड़े दुखों से इसका जीवन यापन चल रहा है और लोगों के ताने वो तो अलग। और सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, और संत रामपाल जी महाराज का सपना है कि कलयुग में सतयुग लाना, और आज इस मुहिम के माध्यम से देखने पर लग भी रहा है कि सतयुग का आगाज संत रामपाल जी महाराज कर चुके हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी ये कैसे असंभव कार्य को संभव कर रहे हैं? जी सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अभी आप जहाँ हम खड़े हैं, इसके चारों तरफ घना जंगल है। बारिश के टाइम आंधी तूफान बहुत, मतलब कह नहीं सकते ऐसी परिस्थितियों में ये परिवार है। तो सर आप भी देख सकते हैं कि सन 2014 में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का मात्र एक ही आश्रम था, जो कि बरवाला सतलोक आश्रम। तो आज सन 2025 चल रहा है, उसके तहत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के 12 आश्रम हैं, जो कि उस समय और इस समय में अब आप देख सकते हैं कि उस समय के अनुयायियों की संख्या और आज इस अनुयायियों की इतनी संख्या बढ़ गई है कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के 12 आश्रम बन चुके हैं। तो मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि जंगल में चाहे चंदन का पेड़ एक हो चाहे अनेक हो, अगर एक भी चंदन का पेड़ एक जंगल में है ना, तो उसकी खुशबू पूरे जंगल में महक जाती है। तो उसी प्रकार हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी एक कबीर परमात्मा का रूप लेकर इस धरती पे अवतार हुए हैं। तो सर उनकी वचन शक्ति के द्वारा ही यह सभी कार्य और ऐसे असहाय परिवार और जरूरतमंद परिवारों तक यह है सामग्रियां उपलब्ध करवा रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज वास्तव में पूर्ण सत्य होने के साथ साथ इस घोर कलयुग के अंदर सतयुग का आगाज कर चुके हैं। कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज हित, जनहित में और कौन कौन सी मुहिमें चल रही है? जी, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी बहुत सारी मुहिम चल रही है। जैसे संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज सच में इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं कि सतयुग का आगाज कर चुके हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो परिवार का मुख्य है,
जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज आपके घर में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान के माध्यम से आपको पूरी राहत सामग्री मिली है, जहां महीने भर का खाने के लिए राशन मिला है और गैस चूल्हा दिया है। क्या इन सब से आपको राहत मिलेगी? टेम्पररी है, क्या है? मिलेगी राहत। हाँ। इनका कोई दवाई कहाँ से चलती है? दवाई पैसे की कमी की वजह से? पैसा कोई नहीं इतना सा बदमाश फिरी दरा तो पापा जी उतना जने अब बंद करती मकान पैसा कोई नहीं। आपके पिताजी को कितना समय हो गया गुजरे हुए? पिताजी ने 12 महीना 1 साल से दवाई बंद है। 1 साल और इनको कितना समय हो गया इसमें चारपाई पे? खासा टाइम 10 साल हो 10 साल हो गया। लेटरिन वगैरह बाथरूम यही करते हैं चारपाई में? घर में बाथरूम? हाँ इतना 10 साल या 30 कर रहा हूँ। दर्शकों, बहन ने बताया कि 1 साल इनके पिताजी को गुजरे हुए हो गया और लगातार ये भाई साहब जो इस चारपाई पर पूरे 10 सालों से हैं और इनके पिताजी के गुजरने के बाद इनकी जो दवाई पानी थी वो बंद हो गई, घर में पैसे नहीं थे, लेकिन ये कहीं फेरी वगैरह लगाते हैं मंदिर पे। तो बहन जी, आप जो फेरी लगा रहे हो उससे सही हुए ये? फर्क ही नहीं पड़ी और नहीं पड़ा फर्क? दर्शकों, बहन ने बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इनको संत रामपाल जी महाराज से क्या प्रार्थना करना चाह रहे हो आप? मैं प्रार्थना करना चाहूँ भाई ना तो जोड़ो तैयार कर दो आपन कभी नहीं भूलो तो ये आदत है आदो हाथ इसका इलाज करवाना चाहते हो हॉस्पिटल? यहाँ पर कभी घूमने घूमने बाथरूम की जरूरत है मैं क्यों जिन आपन जब तक जीव जब तक नहीं भूलू मान एक जो माँ पौने भरू उठ एक गौसला मुँह लेना माता में बाल उतरगा एक पौने रोदो बनाए दो बाजी आपने कभी नहीं भूलू आपने संत रामपाल जी महाराज आप निवेदन करूँ मां लेट व्यवस्था करो। तो सर, ये जो परिवार है ज़रूरतमंद परिवार, जहाँ इनकी स्थिति अपने देखी कि किस प्रकार ये 10 सालों से लगातार चारपाई पर है और घर में पैसा तो कहाँ होगा, मांग मांग कर खाना खाते हैं। बहन ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कर रही है कि इनकी दवाई पानी की व्यवस्था की जाए। क्या संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से क्या ये सहायता करेंगे? जी सर, आपको बता देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बहन ने अभी प्रार्थना की है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको वो इलाज भी करवाएंगे जी, तुरंत प्रभाव से। और अब बहन ने ये भी बताया कि पानी भी इस घर में नहीं है। तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या संत रामपाल जी महाराज इस घर को पानी की टंकी मुहैया करवाएंगे? क्या कोई व्यवस्था करेंगे संत रामपाल जी महाराज? जी, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सुविधा भी मिलेगी, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना भेजेंगे। जैसे ही रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा, तुरंत प्रभाव से इनको जो पानी की टांका की जो व्यवस्था भी की जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो अभी बहन ने बताया कि मेरे लाइट नहीं है, तो तुरंत प्रभाव से इनको लाइट की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे जी। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, उन्होंने कहा कि हमारे सतगुरुदेव जी इस मुहिम के माध्यम से इस परिवार को इलाज भी मुहैया करवाया जाएगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उन्होंने बताया कि इनके घर की तमाम जो परिस्थितियां हैं, जो इनकी आवश्यकताएं हैं, संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत, इसके माध्यम से ये इनको दवाई भी दिलाएंगे। बहन जी, आपके भाई को दवाई भी दिलाएंगे, उनको प्रार्थना भी लगाएंगे शौचालय की, और जो आपने पानी की टंकी भी बोली है उसकी भी व्यवस्था संत रामपाल जी को इन्होंने बताया कि प्रार्थना करने के बाद आपकी तुरंत प्रभाव से सहायता की जाएगी। आज से पहले भी किसी ने ऐसी आपकी मदद की? अरे पहले मैं क्यों भगवान आएगा आज मैं घर में क्यों भगवान समझू मैं आप। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को ताउम्र राशन सामग्री पहुंचाएंगे। तो एक सवाल ये भी है कि कैसे पहुंचाएंगे? आज ये बहन संपर्क कैसे करेगी आगे आने वाले टाइम में जब ये राशन खत्म हो जाएगा? तो क्या इसके लिए भी संत रामपाल जी ने कोई व्यवस्था की है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक राहत सामग्री कार्ड बना रखा है, जो ये कार्ड आप बहन जी को देखे जाएंगे। लो बहन, कार्ड में नंबर लिखियोड़ा ना, ये नंबर में फोन करना, जो भी राशन सामग्री आपने मंगवानी है ना,
2 या 3 दिन पहले आप फ़ोन कर देना, तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आपको राशन सामग्री भेज देंगे। ये नंबर जो लिखे है ना, इस नंबर पे आप फ़ोन कर देना। दर्शकों, राशन सामग्री के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने एक व्यवस्था भी इनको दी कि जब भी सामग्री समाप्त हो, राशन सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले सूचना दे ताकि राशन ये दोबारा से संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को मुहैया करवा दें। दर्शकों, हमारे साथ गांव से कुछ गणमान्य व्यक्ति मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, इनको लेकर इनकी क्या विचार है। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? असगर खान। असगर खान जी, आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार की हेल्प की गई है, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें, गैस सिलेंडर, चारपाई और खाने के लिए समस्त सामग्री इनको प्रोवाइड करवाई गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छे विचार हैं। इस गरीब परिवार को सहायता मिलेगी, खाने पीने का सामान हर 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 महीने मिलेगा। इनके रामपाल जी महाराज की बहुत अच्छी मुहिम है। हर परिवार कोई भूखा न सोए, ऐसी योजना है इनकी जो लाभदायक है इनके जीवन में, और अच्छी तरह से ये जीवन यापन करेंगे इस योजना द्वारा। दर्शकों, सज्जन ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है, इनको हर महीने जो राशन देगी, इससे इनको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। तो सज्जन से जानना चाहेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? हीरालाल शर्मा। शर्मा जी, संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? आपके क्या विचार है? मैंने देखा है कि इस परिवार को यहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन सरकार या कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं पहुंचा है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम के तहत यहाँ पर आए और हम भी आए थे, उस समय फॉर्म भरा था, इससे इनको बहुत फायदा हुआ है। और इनके परिवार का जो पालन पोषण है वो इससे गुजारा हो सकेगा कि नहीं, तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। ये मांग मांग कर अपनी माँ और भाई का लालन पोषण कर रही थी। भाई भी अभी इस स्थिति खराब है, लकवा हो चुका है, कहीं जा नहीं सकता है। और भी मैं ये चाहता हूँ कि रामपाल जी महाराज द्वारा इनके जो भी इलाज की व्यवस्था हो सके तो अच्छी बात है। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से इनको बड़ा सहारा मिलेगा। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। आज आपने देखा इस परिवार को, जो लाचार परिवार जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, हमने आपको यहाँ का लाइव वो दुख दिखाया कि कैसे ये परिवार रहा। तो दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम की और भी वीडियोस देखने के लिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़े रहे। मैं अश्विनी कुमार, धन्यवाद। दर्शकों, अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रमेश कुमार जी को कपड़े उपलब्ध करवाए। आइए आपको दिखाते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर उनके घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज की चली हुई है, उसके तहत क्या क्या राशन सामग्री लेके आए उसके बारे में पूछते हैं। सर नमस्कार। सत्साई जी। क्या नाम है सर अपना? मालादास। सर, इस परिवार के लिए आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राशन सामग्री लेके आए थे, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जी, जो रसोई भी यूज होती है वो राशन सामग्री पूरी लेके आए थे, जैसे तेल, आटा, चावल, शक्कर, चीनी, चाय पत्ती, ऐसे सब कुछ लेके आए थे। उसके साथ में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए चारपाई भेजी, 2 और 2 गद्दे, 2 तकिए, 2 चद्दर और पंखे की भी व्यवस्था की। इनके टेबल पंखा भी भेजा। और मैंने बोला था गैस टंकी नहीं है हमारे पास, लकड़ी पे खाना बनाती हूँ, तो गुरुजी ने ऐसे इनके लिए गैस टंकी और गैस चूल्हा भी गुरुजी ने भेजा संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और मैंने बोला कपड़े नहीं है, तो कल ही हम इनके राशन सामग्री साथ में इनका नाप लेके गए थे, और नाप लेके गए और आश्रम से जो कपड़े हैं वो बनवाए। आज आप आश्रम से जो कपड़े बना के तुरंत परिवार से इन बहन के लिए हम लेके आ गए। 2 जोड़ी कपड़े लेके आए, माता जी के लिए लेके आए, और 2 जोड़ी कपड़े इन बहन जी के लेके आए हम। तो अभी उस बहन से बात करते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन अपना? सरिता। बहन, जैसे कि इन्होंने बताया कि कल आपको राशन सामग्री ये लेके आए, तो कल क्या आपने इनसे बोला था कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत है? 2 जोड़ी माता जी की आएगी न, हमारे भी 2 जोड़ी आएगी, माता जी 2 ड्रेस आएगी, हमारे भी आएगी। धन्यवाद रामपाल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि बहन ने बताया कि कल ये जैसे राशन सामग्री लेके आए थे, इन्होंने कपड़ों की ज़रूरत बोली थी कि हमारे पास कपड़े नहीं है, कपड़े मांगे थे, और कल से इनका नाप लेके आज ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी
कपड़े सिलवाकर इनको पहुंचा रहे हैं। और इसमें कपड़े आप देख रहे होंगे कि 2 जोड़ी माताजी के लिए कपड़े हैं और 2 जोड़ी इस बहन के लिए कपड़े पहुंचाए गए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कलयुग में सतयुग की शुरुआत किस तरह से हो रही है और वो आपको दिखाई दे रही है। और इससे आपको पता लग रहा होगा कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो कितनी कारगर सिद्ध हो रही है इन गरीब और असहाय परिवारों के लिए। आप सोच सकते हैं कि कल इन्होंने ज़रूरत की चीज़ें मांगी थी, आज इनके पास पहुंच गई है। वो कितनी स्पीड में चल रही है ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज की, कि कोई भी गरीब परिवार किसी भी तरह से दुखी ना हो, किसी कारण से दुखी ना हो। संत रामपाल जी महाराज ने इसीलिए ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है कि कल इन्होंने ज़रूरत की चीज़ें मांगी थी और आज ये चीज़ें इनके पास पहुंच चुकी हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।